नमस्कार। दिनेश कुमार शुक्ला, विषय हिंदी, कक्षा द्वादश। आज हम आप लोगों को रीतिकाल एवं आधुनिक काल के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में भक्ति काल की चर्चा हुई थी। आज रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल या अलंकार काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी को माना जाता है। रीतिकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक रीतिबद्ध और दूसरा रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवियों में देव, मतिराम, भिखारीदास, ग्वाल, सेनापति तथा बृंद आदि कवियों का नाम आता है। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, लाल और सूदन का नाम आता है। यहीं एक प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के उन कवियों का नाम लिखिए जिन्होंने लीक से हटकर रचना की है। लीक से हटकर रचना माने रीतिकाल की जो प्रवृत्ति थी श्रृंगारपरक रचनाओं की, उससे हट करके जो रचना की हैं, ऐसे कवियों का नाम इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। उसमें भूषण हैं, घनानंद हैं। रीतिमुक्त और लीक से हट करके रीतिमुक्त कवि जो हुए हैं, यही लीक से हट करके रचना करने वाले कवि कहे जाएंगे। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं रीति का निरूपण। इनकी रचनाओं में श्रृंगारपरक प्रेम का वर्णन किया गया। सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में रीति का निरूपण किया। श्रृंगारिकता इसकी दूसरी विशेषता है। आलंकारिकता इसकी तीसरी विशेषता है। भक्ति की प्रवृत्ति चौथी विशेषता है। नीति की प्रवृत्ति पांचवी विशेषता है और श्रृंगार की प्रधानता इसकी छठवीं विशेषता है। इसके बाद आधुनिक काल, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद साहित्य का वह रूप है जो जीवन को स्वस्थ एवं हितकारी दिशा प्रदान करता है। शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां कविता छायावाद से मुक्त होकर बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर उन्मुक्त हो गई थी। नए उपमानों का प्रयोग किया जाने लगा। अनगढ़ और विद्रूप का चित्रण हुआ। साम्यवाद की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। नए नए प्रयोगों, नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया प्रगतिवाद में। जैसे लालटेन से नयन दीप, ऐसे नए उपमानों का प्रयोग इस काल के कवियों ने किया। हड्डी के रंगों वाला बादल, ये भी नया उपमान इस काल में देखने को प्राप्त हुआ। इसी का दूसरा भाग आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रारंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के 1943 के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अज्ञेय जी ने कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित किए। चारों तार सप्तकों में अलग अलग कवियों की रचनाएं प्रकाशित की गईं। 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित किया गया।
1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित किया गया और 1979 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित किया गया। तार सप्तक में अलग अलग, प्रथम तार सप्तक में अलग 7 कवि, द्वितीय तार सप्तक में अलग 7 कवि, तृतीय तार सप्तक में अलग 7 कवि और चतुर्थ तार सप्तक में अलग 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो प्रथम तार सप्तक में हैं और द्वितीय तार सप्तक में भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो द्वितीय और तृतीय में हैं, कुछ प्रथम और तृतीय में हैं, कुछ द्वितीय और चतुर्थ में हैं। ऐसे कवियों का सभी तार सप्तकों में प्रवेश हुआ है। प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय का इत्तलम और हरी घास पर क्षण भर, गिरजा कुमार माथुर का नाश और निर्माण, त्रिलोचन की धरती, केदारनाथ अग्रवाल की युग गंगा इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त चारों तार सप्तकों में अलग अलग 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। इस काल की विशेषताएं, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जिसको हम कह सकते हैं, गहन बौद्धिकता, अतिशय दुरूहता, नवीन प्रयोग, कुंठा एवं वेदना के स्वर, स्वच्छंदता आदि इस वाद की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अज्ञेय के प्रयासों से प्रेरित होकर के बिहार के नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने 2 साथियों केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिला करके नकेनवाद, जैसे प्रयोगवाद की स्थापना अज्ञेय ने की थी, वैसे ही ये नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश, तीनों के नाम के प्रथम अक्षर न से नलिन बिलोचन, के से केसरी प्रसाद, फिर न से नरेश, तीनों के नाम के प्रथम अक्षर को मिलाकर के नकेनवाद की स्थापना की। इसी नकेनवाद को हम दूसरे नाम से प्रपद्यवाद नाम से भी जानते हैं। प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद को ही नई कविता के नाम से भी जाना गया। अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय आदि नई कविता के कवि माने जाते हैं। इसके आगे नवगीत, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद के बाद नवगीत, साठोत्तरी, 1960 के बाद जो कविता लिखी गई, साठोत्तरी कविता, कुछ नए दोहे लिखे गए, हिंदी की गज़लें लिखी गई, जिसमें अत्याधुनिक नए कवियों की रचनाएं रखी गई हैं। उसका पुस्तक से हम अध्ययन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। धन्यवाद। शेष अगली क्लास में।